हेलो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में माय डियर स्टूडेंट प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज क्लास 10th मैथ्स 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड हम सोल्व करने जा रहे हैं। कल के वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिया था, आज फर्स्ट का फर्स्ट सोल्व कर लिया था, अब हम सेकंड सोल्व करने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, दो है ना रेखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे गिवन मतलब दे रखे आपको। तो देखिए, तो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन दे रखा है, इसको हम फर्स्ट दे देंगे और इसको सेकंड दे देंगे। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित समीकरण रेखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, हम इसमें प्रतिस्थापन विधि तो पिछले वीडियो यानी पिछले एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ चुके हैं, है ना। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में है ना, विलोपन विधि यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इलिमिनेशन मेथड। तो इलिमिनेशन मेथड में हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो देखिए है ना, समझते हैं। तो देखो यानी विलोपन विधि, देखिए विलोपन विधि यानी नाम से स्पष्ट है, किसी भी दो चर यहाँ पे दे रखा है एक्स और वाई, तो इनमें से किसी भी एक का विलोपन यहाँ पे करना पड़ेगा, इलिमिनेशन करना पड़ेगा, तभी दूसरे का मान यहाँ पे जो है ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए, तो यहाँ पे हम क्या है, उसके विलोपन करने के लिए क्या है, उनके गुणांक समान होना चाहिए, या तो एक्स या वाई का, किसी का भी गुणांक समान होगा तभी वो यहाँ से कैंसिल होंगे, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, या तो एक्स का गुणांक समान कर लो या वाई का गुणांक समान कर लो, है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक्स का गुणांक समान कर लेते हैं। तो देखिए एक्स का गुणांक यहाँ पे देखो, समीकरण 1 में एक्स का गुणांक क्या है, 3 है। तो समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। समीकरण 2 में एक्स का गुणांक क्या है, 2 है। तो समीकरण 1 में किसका गुणांक गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या है, 2 का गुणा करो समीकरण 1 में, है ना। तो ऐसे जैसे समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है तो 2 में 3 का गुणा, और समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है तो 1 में 2 का गुणा, ऐसे मतलब विपरीत हमें गुणा करना है। अब देखो 2 का गुणा पूरे समीकरण में करेंगे हम, क्या हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 3 दूने 6x, ये प्लस ऐसा कैसे, 2 का गुणा 4 में करेंगे 4 दूने 8y बराबर, और 2 का गुणा 10 में करेंगे 10 दूने 20, ठीक है। अब दूसरे वाले समीकरण में किसका गुणा करना है, यानी समीकरण 2 में किसका गुणा कर रहे हैं हम, 3 का। तो 3 का गुणा करेंगे 3 दूने 6x, फिर माइनस ऐसा कैसे, 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूने 6y, थोड़ा सा ये है ना, 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूने 6x, ये माइनस ऐसा कैसे, 3 का गुणा फिर 2y में करेंगे तो 3 दूने 6y बराबर, ये बराबर ऐसा, फिर 3 का गुणा 2 में 3 दूने 6, है ना। अब देखो ये गुणा कर लिया, ये किस लिए किया हमने गुणा, इनके गुणांक समान करने के लिए। अगर गुणांक समान हो तो हमें ऐसा गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर हमें चिन्ह बदलने की आवश्यकता होती है। अब देखो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर गुणांक तो समान हो गए लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। गुणांक समान हो गए लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग होना चाहिए, तो चिन्ह अलग अलग नहीं है, तो चिन्ह इन्हें नीचे वाले समीकरण के हम चिन्ह बदलेंगे। तो देखो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब हमने यहाँ पर क्या है, चिन्ह बदला है, तो चिन्ह बदला है तो क्या लिखोगे यहाँ पर घटाने पर, और चिन्ह नहीं बदला है तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर। तो चिन्ह बदला है तो क्या लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब देखिए, तो यहाँ पे देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो प्लस का 8y है और यहाँ पे प्लस का 6y, तो जो चिन्ह हमने बदला है उसको हम मानेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, प्लस का और ये भी प्लस का, तो जुड़ जाएंगे, तो 8 6 कितने हो जाएंगे 14, 14y हो जाएंगे बराबर, ये प्लस का और ये माइनस का, तो 20 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 14 बचेंगे, कितने बचे 14। अब यहाँ पे देखो इसमें 14 भाई और इधर 14 है, तो ये इंटू में तो 14 को इसके बटे में पहुंचा देंगे,
तो कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा कितना 14, और बटे में इस इंटू में तो बटे में 14 पहुंचा देंगे, तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 14 एकम 14, 14 एकम 14, तो 1/1 मतलब y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। y का मान यहाँ पे कितना आ गया, 1 है ना। अब y का मान किस में रख दो, y का हमें x का मान ज्ञात करना है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है, के स्टूडेंट इसमें गलतियां कर देते हैं, है ना। क्या करते हैं वो, बस ये एक मान आ गया तो वो यहीं पे लिख देते हैं आंसर, है ना। तो ये गलती हमें नहीं करना है। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों चर के मान हमें ज्ञात करना है। तो एक्स वाई का मान आ गया, अब एक्स का ज्ञात करना है ना। दोनों मान आए तभी हमें आंसर लिखना है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, दोनों में से किसी भी एक समीकरण में भाई का मान हम रख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, भाई का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, जो चाहे उसमें रख सकते हैं ना, कोई जरूर नहीं कि मैं एक में रखा तो आप भी एक में रखो, जो आपको अच्छा लगे, जो सरल लगे उसमें आप y का मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 1 में रखो तो समीकरण 1 देखो क्या है, 3x प्लस 4y ऐसा कैसे ही, देखो 3x ऐसा कैसे ही, फिर प्लस लगाया, फिर 4y, तो ये 4y, तो भाई के स्थान पे क्या रख रहे हैं हम, भाई का मान, है ना। समीकरण 1 में भाई का मान समीकरण 1 में रखने पर भाई का मान समीकरण, तो 4 इंटू भाई का मान रख देंगे यहाँ पे 1, और बराबर कितना है 10, ये 10 ऐसा कैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब और आगे इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, इधर हम देख लेते हैं इसको, देखो 3x तो ऐसा कैसे ही, ये 3x ऐसा कैसे लिख देंगे, है ना, प्लस 4 का गुणा 1 में करेंगे 4, तो ये 4, और बराबर में क्या है 10, ये 10 ऐसा कैसे ही, ये 10 ऐसा कैसे ही। अब इस 4 को उधर पक्षांतर कर देंगे, है ना, अचर को एक तरफ करेंगे, तो इधर क्या बचेगा 3x, और ये 10, 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर करने पर क्या होता है चिन्ह बदल जाते हैं, है ना। अब देखिए तो ये x बराबर 10 में से 4 गए कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, है ना, 10 में से 4 गए 6 बचेंगे, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस। अब यहाँ देखो x के इंटू में क्या 3 है, तो ये इंटू में गुणा में है, इसलिए इसको बटे में पहुंचा देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा बटे में 3। अब 3 का भाग जा रहा है देखो इसमें 6 में, तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, ये हो गया, ठीक है। x का मान कितना आ गया 2, और y का मान कितना 1 आ गया। अब ये मान है ना, x और y दोनों के मान आ गए, तो यही क्या हो जाएगा इसका अभिष्ट हल, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः अभिष्ट हल, हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इंग्लिश में लिख दोगे हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अतः अभिष्ट हल, इंग्लिश में लिख देना हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना। तो क्या हो जाएगा x बराबर कितना आया, x बराबर 2, और y बराबर कितना आया, y बराबर 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो विलोपन विधि वेरी वेरी आईएमपी है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो अच्छे से आपको समझकर सोल्व करना है, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो इसको वीडियो को वापस रिवाइज करके समझे, बिल्कुल अच्छे से आपको स्पष्ट आवाज में और स्पष्ट तरीके से समझाया गया है ना, ठीक है। ओके माय स्टूडेंट है, पिछले एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम जो है विलोपन विधि यानी इलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करना हम सीखेंगे। तो इसके 2 क्वेश्चन में पिछले वीडियो में सोल्व करवा चुका हूं, तो इसमें अब 3rd क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं, देखिए अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, हल दिया है रैखिक समीकरण युग्म, अगर इंग्लिश मीडियम है तो क्या लिख दोगे, है ना, सॉल्यूशन गिवन डेट, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन क्या है, दोनों समीकरण क्या है, एक जैसे होने चाहिए। तो एक जैसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो बराबर के इधर है, यहाँ पर क्या लिखा है, सॉरी ये थोड़ा यहाँ पे 9x और इज इक्वल टू क्या है 2x, यानी कि y है यहाँ पे, है ना 2y है, इसमें क्या दे रखा है 2y, है ना 2y प्लस 7, तो इसी
समीकरण फर्स्ट जैसा इसको बनाने के लिए थोड़ा सा इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें। तो देखिए, तो क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए इसको 9x को ऐसा कैसे ही रखेंगे, है ना, और 2y को इधर ट्रांसपोजिशन यानी पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। पक्षांतर करने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस का है तो माइनस का। इसको भी इधर ही ले आएंगे तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर। तो बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको इधर लाएं, इन दोनों को उठाकर इधर पक्षांतर कर दिया हमने तो इधर क्या बचेगा, फिर 0 बचेगा। ठीक है, इसको समीकरण क्या दे देंगे, 2। अब इन दोनों समीकरण को हम किससे सोल्व कर लेंगे, विलोपन विधि से, है ना। समीकरण 1 व 2 को किससे सोल्व करेंगे हम, विलोपन विधि, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए, एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि हम किसे सोल्व करेंगे, किसी भी x या y के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, है ना, x या y का, यानी कि x या y का गुणांक हम समान करते हैं। पहले देखते हैं कि समान है या नहीं, अगर समान नहीं है तो हम उसको समान मतलब सेम बनाते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर देखो x का गुणांक 3x और इसमें x का गुणांक 9 है, और इसमें देखो y का गुणांक 5 है और इसमें 2 है, तो दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए किसी का भी या तो x का गुणांक समान कर लो या y का गुणांक समान कर लो। तो देखिए, x का गुणांक हम इसमें समान करेंगे, किसी का भी कर सकते जो भी आपको सरल लगे, और जिसके कोफिशिएंट छोटे हो वो पहले करा करो। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 है ना, किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़े गुणन कोफिशिएंट हो, उनके गुणांक हो, तो जिसका छोटे गुणांक है उसका पहले करा करो, है ना। तो देखिए, तो यहाँ देखो, इसका मतलब है कि हम पहले समीकरण में गुणा करें, समीकरण 1 में किसी भी संख्या जो भी गुणा करें, देखो तो क्या है, समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है, समीकरण 1 में x का कोफिशिएंट क्या है, 3, है ना। तो समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे हम, 3 का, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, 9 है, समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, 9, तो समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे हम, 9 का गुणा करेंगे, है ना। अब देखिए, तो पूरे समीकरण, इसका मतलब है कि हम 9 का गुणा पूरे समीकरण में कर रहे हैं, इसका मतलब है 3 का गुणा हम समीकरण 2 में कर रहे हैं, पूरे समीकरण में गुणा कर रहे हैं। ठीक है, वो लाइन हिंदी में लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है कि समीकरण 1 में 9 का, समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, तो इससे ये स्पष्ट बोल रहा है कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब 9 का इसमें गुणा करो, देखो 9 तिया 27, 9 तिया 27 x माइनस 9 पंजे 45 y माइनस 9 चुक 36 बराबर 9 का गुणा 0 में करेंगे 0। ठीक है, 9 का पूरे समीकरण में कर दिया। अब देखिए, समीकरण 2 में 3 का गुणा करना है, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे 9 में, तो 9 तिया 27 x माइनस ऐसा कैसे, माइनस ऐसा कैसे, 3 का गुणा 2 में, 3 दूने 6 y माइनस 7 21, है ना, बराबर 3 का गुणा 0 में 0। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल देंगे। तो ये देखो, अब यहाँ पे गुणांक तो समान हो गया, लेकिन इनके चिन्ह क्या होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे जो है इनके चिन्ह अलग अलग नहीं है, मतलब सेम है, तो ये कैंसिल नहीं हुई, इसलिए इनके चिन्ह जो है साइन अलग अलग होने चाहिए। तो देखो, नीचे वाले समीकरण के हम क्या कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो देखो, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इधर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और हमने चिन्ह बदला है तो इधर साइड में क्या लिखोगे, घटाने पर, क्या लिखोगे, घटाने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, इंग्लिश में क्या लिखोगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, अब देखिए, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो इससे इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिए, ये माइनस का और ये प्लस का, ठीक है, ये 45y है और ये प्लस का 6y है, तो 45 में से 6 घटाएं कितना बचेगा, यानी 15 में से 6 गए तो 9 बचा, एक इधर ले लिया 3, तो 39 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 39y। अब ये माइनस का 36 और ये प्लस का 21, इसको घटाएंगे तो देखो 6 में से 1 गया तो बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का बचेगा, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, है ना, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, बराबर 0 में से 0 घटाएंगे तो 0। ठीक है, अब 15 का उधर पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 39y बचेगा इधर
बराबर, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 15। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। अब ये जीरो कहाँ गया, क्योंकि जीरो में कोई भी संख्या जोड़ते घटाते तो वही संख्या आती है, इसलिए हमने डायरेक्ट 15 लिख दिया। अब देखो, अब इसका ये माइनस का आ रहा है तो दोनों पक्षों में क्या करो, माइनस से गुणा कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस से गुणा करें तो ये हो जाएगा 39 वाई, इधर माइनस का प्लस में गुणा तो माइनस 15 हो जाएगा। अब हमें y का मान ज्ञात करना, तो इसके इंटू में 39, इसको बटे में पहुंचा देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, -15 और बटे में हो जाएगा 39। अब ये कट जाएगा, देखो है ना, कट रहा है तो इसको हम काट देंगे, कितना बचेगा, 3 से कट रहा है, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितना होगा, y बराबर आ गया -5/13। y का मान कितना आ गया, -5/13 आ गया। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो हमें y का मान किसी भी एक या दो समीकरण किसी में भी हम रख सकते हैं। तो इधर साइड में हम सोल्व कर देंगे, है ना। तो देखिए साइड में सोल्व कर देते हैं इसको हम, साइड में सोल्व कर रहे हैं हम इसको, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए तो क्या लिखोगे, y का मान समीकरण एक या दो किसी में रख सकते हैं, समीकरण एक में रख देते हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखेंगे, देखो तो समीकरण एक क्या है, 3x, तो 3 इंटू 3x है ना, तो 3x ऐसा कैसा ही -5y, तो 5 इंटू वाई का मान रखेंगे कितना, -5/13, तो माइनस का 5/13 हो जाएगा ये, और फिर -4, तो ये -4 ऐसा कैसा ही, और बराबर क्या है 0, ये ऐसा कैसा है ना, बराबर 0। ये मान रख दिया हमने y का मान। अब इसको सोल्व करो आगे, तो 3x है ना, y का मान यहाँ पे रख दिया, ये 3x ऐसे कैसे ही, ये -5 ऐसे कैसे ही, और इंटू y का मान रख दिया -5/13, और फिर क्या -4 ऐसे कैसे ही, और बराबर में 0, ठीक है। अब ये माइनस का माइनस से गुणा करें कितना हो जाएगा, प्लस, और 5 25, अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, 5 25 बटे में 13, और ये -4 ऐसे कैसे बराबर 0। अब देखो मैंने आपको बटे की संख्या हटाना बताया था, तो बटे की संख्या हटाते जो बटे में संख्या लिखी है, अपोन में जो संख्या लिखी उसका है ना पूरे इक्वेशन में गुणा कर देंगे, बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में। तो यहाँ पे 13 का गुणा करेंगे, 13 तिया 39 x, यहाँ 13 से गुणा करत क्या बचेगा 25, यहाँ 13 से गुणा करत क्या हो जाएगा 13 चूके 52, है ना, और बराबर 13 का गुणा 0 में तो 0, है ना। तो 13 से गुणा, पूरे समीकरण में किससे गुणा किया हमने, 13 से गुणा, 13 से गुणा करा, तो ये बटे वाला 13 हट गया यहाँ से, है ना, गुणा करने पर। अब देखो तो ये 39 एक से तो ऐसा कैसे ही लिख दिया हमने, है ना। अब ये प्लस का और माइनस घटेगा, तो बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का बचेगा, है ना। अब देखिए तो 13 52 में से 25 घटाओ, 12 में से 5 गया तो 7 बचा, एक इधर ले लिया, कितना हो गया यहाँ पे 4, 4 में से 2 गए तो 2, 27 हो गया, है ना, बराबर 0, ये 0। अब 27 को उधर पक्षांतर कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 39x बराबर, ये 27 माइनस का है तो प्लस का हो गया, है ना, 0 कहा गया क्योंकि 0 में कोई भी संख्या हम जोड़ते या घटाते हैं तो वही संख्या आती है, इसलिए उधर क्या आएगा, ये माइनस था तो प्लस हो गया, 27 आएगा प्लस का। अब x बराबर कितना हो जाएगा, ये 27 ऐसा कैसे ही, और बटे में कितना हो गया 39, बटे में 39 हो गया। अब क्या करोगे, अब इसमें किसी भी संख्या का जिसका भी भाग जा रहा है उसका भाग दे देते, चलो किसका भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो x बराबर कितना आ गया 9/13, x बराबर आ गया 9/13, तो ये x का मान हो गया और ये y का मान, तो अतः करके लिख देंगे, अतः अभिष्ट हल, अतः अभिष्ट हल, अभिष्ट हल। तो अभिष्ट हल क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इंग्लिश में क्या लिखोगे, हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना। तो देखिए मैं बोल के बता रहा हूँ ताकि वो क्या है, दो लैंग्वेज लिखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए इंग्लिश में हम
सिर्फ बोल के बता रहा हूँ मैं आपको कि इंग्लिश में कैसे लिखोगे, हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए, तो 9/30 और y बराबर क्या हो जाएगा, तथा y बराबर हो जाएगा, y का मान हो जाएगा -5/13 -5/30, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। अब आपको कभी कभी क्या है डाउट हो जाता है ना, कि हमने जो हमारे जो आंसर आए वो सही है गलत, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक कैसे करें, है ना। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, ये एग्जाम में पूछता नहीं है जो बता रहा हूँ तरीका, ये आपका आंसर आ गया, लेकिन हमें कभी कभी डाउट हो जाता है कि ये हमारा आंसर जो आया वो सही है गलत। तो हम इसको चेक कर सकते हैं, चेक कैसे कर सकते हैं, जो आंसर आया वो किसी भी समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, है ना। तो हम इसे चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे चेक करने का तरीका बताता हूँ। मान लीजिए कोई सा भी ये जो मान है, कोई सा भी एक समीकरण में हम रख देते हैं। मान लो ये पहला समीकरण इसमें रख देते हैं। अगर इसमें LHS बराबर RHS अगर आ जाता है ना, तो LHS बराबर RHS अगर आ गया तो समझ लेना कि आपका आंसर सही है ना। तो देखिए हम सोल्व करके देखते हैं, मतलब ये जांच कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, जांच। अब देखो ये मान यहाँ पे रखो, तो 3 इंटू एक्स का मान कितना आया, 9/13, है ना। तो यहाँ पे मान रख रहे हैं हम 3 इंटू ये 3 और एक्स का मान 9/13 माइनस 5 इंटू और वाई का मान कितना आया, -5/13 और -4 बराबर 0, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, ये मान रख दिया हमने, तो 9 तिया 27 और बटे में 13 माइनस माइनस का माइनस है प्लस 25 बटे में 13 और -4 बराबर 0। अब एक काम करते, बटे का 13 हटाने का आपको तरीका मैंने बताया, तो दोनों पक्षों में पूरे समीकरण में किससे गुणा कर दो, 13 से। जो भी संख्या लिखी है उससे गुणा कर देते, बटे में जो संख्या उससे गुणा कर दें, वो संख्या हट जाएगी। मान लो यहाँ 13 से गुणा करा तो ये 13 कट जाएगा, है ना। तो ऐसा पूरे समीकरण में कर देते, यहाँ 13 से गुणा करा तो 27 बचा, यहाँ 13 से गुणा करा 13 कट गया, कितना बचेगा 25, यहाँ 13 से गुणा करा 13 चुक 52 और बराबर 0। तो ये क्या हुआ, 13 से गुणा, 13 से हमने गुणा किया, 13 से गुणा, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ देते हैं, तो ये 25 और 27 दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, तो 7 5 12 की 2 हासिल 1, है ना। तो ये 3 2 और 1 3 और 1 2 कितना हो जाएगा 5, तो 52 हो गया, है ना। हासिल जोड़ दिया मतलब इसमें, और माइनस ये 52 ऐसा कैसे बराबर 0। तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो कितना हो गया 0 बराबर 0। इसका मतलब आपका आंसर LHS बराबर RHS आ गया, है ना। LHS बराबर RHS, है ना। तो क्या हो जाएगा, अतः हमारा उत्तर सही है, अतः हमारा उत्तर उत्तर सही है, उत्तर सही है ना। तो आपको क्या है, ये तो मैंने आपको सिर्फ डाउट हो तभी करना है, वो रब में, ये रब का काम है ना। एग्जाम में सिर्फ आपको यहां तक करना है, जांच नहीं पूछते आपसे एग्जाम में, है ना। आपको क्या करना है, सिर्फ अगर आपको लगे हाँ यार ये आंसर जो हमारे आए मतलब सही है कि गलत है, डाउट हो, तो ये जो रब में करना, पीछे वाला जो आपकी फिर जो कॉपी रहती है एग्जाम में, उसका पीछे वाले पेज में ऐसे मान रख के देख लेना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि LHS बराबर RHS आ रहा है, तो आपका आंसर मतलब सही है, तो है ना, आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो अच्छे से इसको सोल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। विलोपन विधि वेरी वेरी IMP है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी IMP, अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। फर्स्ट का फोर्थ हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो फोर्थ क्या है, देखो यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड तथा x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ये 2 इक्वेशन यानी 2 समीकरण यहाँ पे दे रखे हैं, इनको विलोपन विधि से यानी इलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। किस मेथड से सोल्व करना है, इलिमिनेशन मेथड से, यानी विलोपन विधि से हमें इसको सोल्व करना है ना। तो विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर इसको, तो सबसे पहले अब उसमें क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको समीकरण 1 और 2 नहीं दिया है। तो पहले इनको सोल्व करो, तो यहाँ पे लिखे, पहले इसको लेते हैं, है ना, चूंकि करके लिखते हैं इसको,
क्योंकि x बटे 2 प्लस 2 भाई बटे 3 बराबर -1। अब देखो, तो इसमें क्या करो, दो तरीका इसको सोल्व करने का, या तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, या एलसीएम लेकर जो एलसीएम आ रहा है उसका पूरे समीकरण में गुणा कर दो, है ना। तो एक काम करते हैं, देखो दो संख्या है, इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हर समान होने चाहिए। हर समान कैसे करेंगे दो संख्याओं का, जब दो संख्या दे के रखते, दो भिन्न या परिमेय संख्या दे के रखते हैं, तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें 3x, एक 3 का गुणा x में 3x प्लस 2 का, 2 में 2 दूने 4y, और हर का हर में कर देंगे 3 दूने 6, 3 दूने 6 बराबर -1, बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है, अब ये बटे में आ रहा है, तो पूरे के बटे में है, तो तब क्या करते हैं हम, ऐसी कंडीशन में इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। जब पूरे के बटे में बराबर, बटे में संख्या और बराबर का चिन्ह हो तो उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें, है ना, कैची गुना क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका 1 का इसमें करेंगे तो 3x प्लस 1 का 4 में 4y इज इक्वल टू 6 का -1 में करेंगे तो प्लस का माइनस है माइनस, और 6 का 1 में करेंगे तो 6। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको आगे ये सोल्व नहीं हो रहा, तो बस इसको क्या दे देंगे हम, समीकरण 1 दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद समीकरण 2 हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या करा है, कारण बता सकते हैं इसको, किससे सोल्व करा हमने, है ना, तिर्यक गुणा, है ना, तिर्यक गुणा करा हमने, तिर्यक गुणा से, है ना। ये थोड़े से सोल्व करना पड़ेगा। अब दूसरा समीकरण, ये अगला वाला तो तथा करके इसको लिखो, इसको भी सोल्व करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे x माइनस वाई बटे में 3 बराबर क्या है, 3। अब इसमें देखो, इसको भी इस प्रकार से कर सकते हैं जैसा इसको हमने किया, है ना, या फिर इसमें एक ही संख्या बटे में, तो क्या तरीका बताया था, बटे की संख्या घटाना, पूरे समीकरण में जो बटे में संख्या उससे गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ बटे में सिर्फ एक सिंगल संख्या, इसलिए पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर दें। तो यहाँ 3 से गुणा करा तो क्या हो गया, 3x हो जाएगा, और यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का y बचेगा, और यहाँ 3 से गुणा करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। इसको समीकरण क्या दे देंगे हम, 2 दे देंगे। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही तरीका अपना गुणांक समान करने वाला। ठीक है, तो गुणांक समान करने के लिए या तो इन दोनों को पास में लिख लो, है ना, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरण को पहले क्या लिख लेते हैं, पास पास में लिख लेते हैं। या डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे गुणांक समान करके इंटू कर सकते हैं इसमें, या फिर थोड़ा सा क्या है, यहाँ लिख दो चलो, है ना। जब समीकरण दूर दूर लिखे हैं तो यहाँ थोड़ा सा हमें बताना पड़ेगा, यहाँ लिख दो। तो यहाँ क्या लिखोगे, समीकरण पास पास में लिखकर सोल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 को, है ना, विलोपन विधि से हल करने पर, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, नहीं, है ना। तो विलोपन विधि से मतलब किस मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना, बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना, इंग्लिश में बोलेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, विलोपन विधि से हल करने पर, हल करने पर या सोल्व करने पर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को पास में लिख लेते हैं। तो ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और इक्वेशन सेकंड को लिखेंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, है ना। तो इनको पास में हमने लिख लिया। अब देखो, विलोपन विधि का क्या मतलब है, विलोपन विधि को हम कैसे सोल्व करते हैं, है ना। सबसे पहले हम ये देखते हैं विलोपन विधि को या एलिमिनेशन को मेथड से सोल्व करने पर, कि उसमें जो भी वेरिएबल या चर दे रखे उनमें किसी भी x या y का गुणांक समान है कि नहीं है, ये हम देखते हैं। तो देखो, इसमें गुणांक समान है, ठीक है, ये देखा जाता है गुणांक समान है या नहीं। उसके बाद क्या करते हैं, गुणांक समान है तो उसके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। तो चिन्ह अलग अलग होने चाहिए, यहाँ चिन्ह क्या है, अलग 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 नहीं है, सेम है, तो चिन्ह बदलना पड़ता है। अगर क्या है, अगर चिन्ह
अगर गुणांक समान नहीं है तो फिर उनके गुणांक समान करते हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो अब इनके गुणांक समान है तो क्या करेंगे हम, गुणांक समान करने की वो जो गुणा वाली प्रोसेस है वो इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। अब गुणांक समान है तो फिर क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, है ना। तो चिन्ह देखो, चिन्ह देखते हैं कि अलग अलग है कि नहीं, तो अलग नहीं है, इसलिए नीचे वाले समीकरण के हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। और अगर हमने चिन्ह बदला है तो साइड में क्या लिखते हैं, घटाने पर। क्या लिखोगे, घटाने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यानी घटाने पर। तो देखिए, तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, तो प्लस का और माइनस का हो गया तो कैंसिल हो गया। अब ये प्लस का 4y है और ये प्लस का 1y, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू। अब ये माइनस और ये भी माइनस है ना, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, तो ये 15 मतलब 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, यानी y का मान ज्ञात। तो ये इंटू में तो बटे में पहुंचा देंगे, है ना, तो बटे में पहुंचाएंगे इसको हम, चलो यहाँ लिख देते हैं इसको, है ना, बटे में पहुंचाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये यही लिख देते हैं, y बराबर हो जाएगा माइनस का 15 और बटे में 5। तो ये 5 से कट जाएगा देखो, तो 5 कम 5 और 5 दिया 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा ये, तो y बराबर हो जाएगा, y बराबर माइनस का 3, ये माइनस ध्यान रखना यहाँ पे, माइनस का 3 बचेगा, ये y का मान आ गया। अब y का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, तो y का मान समीकरण चलो 1 में रख देते हैं, कोई से भी आप रख सकते हैं, जो भी आपको सरल लगे, अच्छा लगे उसमें हम रख सकते हैं। तो हम कौन से में रख रहे हैं, इसमें समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे y का मान, y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 में रखेंगे तो ये 3x तो ऐसा कैसे है ना, फिर प्लस 4y, तो कितना है 4y, तो y का मान कितना, -3, तो ये 4 ऐसा कैसा ही, और y के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, -3, यानी y के स्थान पे हमने -3 रख दिया, है ना, पुट कर दिया, इज इक्वल टू, है ना। अब x, अब बराबर में क्या, -6, तो ये -6 हमने लिख दिया, ठीक है, -6। अब आगे सोल्व करो इसको, तो 3x ऐसा कैसे ही, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई माइनस, और 4 3 जा 12 यानी 4 दिया 12, बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर कितना 6, है ना। अब इस 12 को उधर पक्षांतर कर दो, है ना, तो ये 3x ऐसा कैसे ही, और ये माइनस का 6 भी ऐसा कैसे ही। अब क्या करेंगे, ये 12 इधर माइनस का तो इधर प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर करने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, तो प्लस का हो जाएगा 12। अब ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 12 में 6 गया तो 6 बचेगा, प्लस का बचे क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। अब यहाँ पे देखो इंटू में ये है ना, तो यहाँ x बचा और ये इंटू में तो बटे में पहुंचा देंगे 3 को, है ना, तो 3 को हमने बटे में पहुंचा दिया। अब ये कट जाएगा देखो, 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, है ना, ये 2, तो ये x का मान आ गया और ये y का मान, और लास्ट में क्या लिख दोगे, अतः, अतः करके, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना, लास्ट में हम क्या लिख देंगे, अतः करके, है ना, अतः करके हमें लिख देना है, ठीक है। चलो लास्ट में हम इसको लिख देंगे, अतः अभिष्ट हल, अतः अभिष्ट हल, है ना, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इंग्लिश में ऐसा लिख दें, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, ये हिंदी वाले के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आया, 2, और y इज इक्वल टू कितना आया, -3, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, है ना। तो आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें सोल्व करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो वापस से
रिवाइज करके देख ले अच्छे से, है ना, और अच्छे से प्रैक्टिस करें, बार बार अच्छे से रिवीजन करें और अपना जो टारगेट बनाए, लक्ष्य बनाए कि आपको कितने परसेंटेज बनाना है, मेरिट में आना है, जो भी है 95 96 जितना बनाना है, आप बिल्कुल 100 में 100 दिलाने वाली जो है मेथड से हम आपको पढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चों को 100 में 100 नंबर आते हैं हम जो पढ़ाते हैं वो, है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी आप शक ना करें कि सर जो पढ़ा रहे हैं इसमें नंबर नहीं आएंगे। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़िए और आप नंबर लाइए अच्छे से। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट।